जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी है नीलकंठ की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुने। और दोस्तों, इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और जो भी साथी हमारे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में नीलकंठ और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे। इतने में नीलकंठ की पत्नी कहती है, पिया जी, इस दुनिया में हर रिश्ता पवित्र होता है। हर रिश्ता का अपना अलग अलग मायने होता है, पर एक भाई बहन का ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता है। चाहे पैसा से तोड़ने का कोशिश कीजिए या किसी भी प्रकार से, वो एक ऐसा रिश्ता है ज़िंदगी का, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। इतने में नीलकंठ बोलता है, नहीं, आजकल दुनिया में रिश्ता कुछ नहीं है। आज जिसके पास पैसा है उसी का रिश्ता चलता है और किसी का रिश्ता नहीं चलता है। इतने में नीलकंठ की पत्नी बोलती है, नहीं, भाई बहन का रिश्ता मैं नहीं मान सकती हूँ। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो कि पैसा नहीं देखता है। ये रिश्ता जन्म से लेकर मरण तक रहता है। यह बात सुनकर नीलकंठ बोलता है कि तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा। आओ तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम पूरा सुनना, क्योंकि जब तुम इस कहानी को पूरा सुन लोगी तब तुम कहोगी आजकल रिश्ता आखिरकार कैसे चलता है। इतने में नीलकंठ की पत्नी बोलती है कि हे पिया जी, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा ध्यान से सुनूंगी। इतने में दोस्तों नीलकंठ कहानी चालू करता है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों, कहे तो लड़का का नाम राजू था और लड़की का नाम अंजलि था। दोस्तों, लड़का लड़की देखते देखते समय बीतता गया और पढ़ाई लिखाई भी उनकी पूरी हो गई। किसान की पत्नी बोलती है, ए जी, सुनते हो आप, अब हमारी लड़की सयान हो गई है। मैं चाहती हूँ कि कोई लड़का देखकर इसका शादी कर दिया जाए। किसान बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं लड़का देख रहा हूँ फिलहाल, अगर कहीं लड़का मिल जाता है तो अपनी बेटिया की शादी कर देंगे। किसान डेली लड़का की तलाश में जाता जिससे कोई लड़का मिल जाए जिससे अपनी लड़की की शादी कर दे। दोस्तों, उसके रिश्तेदार ने एक बताया कि हमारे यहाँ एक लड़का है, उसी से आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए। किसान वहाँ पर जाता है और उसे लड़का पसंद आ जाता है और लड़का से अपनी लड़की का शादी किसान कर देता है। कहे तो दोस्तों, लड़का काफ़ी अमीर था, यानी लड़का पैसे वाला था। दोस्तों, उसके बाद समय बीतता गया और उसकी फिर पत्नी एक दिन बोलती है कि हमारी लड़की का तो शादी हो गया, अब हमारा लड़का भी सयान हो गया है, मैं चाहती हूँ कि इसका भी शादी आप कर दीजिए। किसान बोल रहा था कि तुम ठीक कह रही हो, अब हमें अपना लड़का का भी शादी कर देना चाहिए। अगले दिन जैसे सुबह हुआ, किसान का तबीयत काफ़ी सीरियस ख़राब हो जाता है। दोस्तों, किसान का तबीयत काफ़ी सीरियस ख़राब हो जाता है। अब शादी ब्याह की बात कोई नहीं करता है। वो लड़का अपने पिता को लेकर यानी हॉस्पिटल जाता है। इलाज काफ़ी लंबा चलता है और किसान के पास जो भी धन था, यानी जो भी उनके पास पूंजी संपत्ति था, वो सारा संपत्ति उसका लड़का अपने पिता में यानी कहे तो किसान में लगा देता है। उसके बाद भी डॉक्टर से कोई उम्मीद नहीं मिलती है कि क्या आगे क्या होगा। दोस्तों, उसके बाद किसान अपने लड़के को एक दिन रूम में बुलाता है और कहता है, हे मेरे बच्चे, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम अपना ब्याह शादी कर लो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इलाज से अगर रोगी ठीक ना हो तो उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। क्या पता भगवान उनकी पुकार सुन ले। अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं आज नहीं तो कल ऐसे भी मरूंगा। तुम अपना ज़िंदगी में व्यस्त रहो और तुम अपनी ज़िंदगी जाओ बसाओ और अपना शादी कर लो। यह बात सुनकर किसान का लड़का यानी शादी कर लेता है। दोस्तों, कहे तो शादी उतना धूमधाम से नहीं हुआ जितना लड़की का हुआ था, क्योंकि किसान के पास उतना पैसा भी नहीं था और उसके पास गरीबी आ गया था। दोस्तों, कहे तो समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वो लड़का किसान का काफ़ी उदास होता है अपने पिता की मृत्यु के कारण। दोस्तों, अब वो लड़का अकेले सा हो गया और वो अपने मम्मी के साथ और अपने पत्नी के साथ रहने लगा। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उसे कान में खबर मिलती है कि उसकी बहन की यानी कहे तो जो
लड़का है उसका शादी होने वाला है। दोस्तों उसके घर कोई कार्ड नहीं आया था। वो अपने पत्नी से किसान के लड़का जाकर बोलता है कि तुम चलोगी मेरी बहन के घर, यानी अपने भगिना का शादी हो रहा है। उसकी पत्नी बोलती है कि कोई कार्ड नहीं आया है तो हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो इतने में किसान का लड़का बोलता है मैं जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर घर देखते रहना। बिना बुलाहट के वो लड़का अपनी बहन के घर यानी अपने भगिना के शादी में जाता है, यानी किसान का लड़का अपनी बहन के पास शादी में चल देता है। जैसे ही दोस्तों यानी वहाँ द्वार पर पहुँचता है अपने बहन के, तो वहाँ पर इसे कोई पहचानने से भी लोग इनकार कर देते हैं। इतने में उसकी बहन देखती है कि मेरा भाई यानी गरीबी हालत में आया है। वो सबसे छुपके हुए आती है और अपने भाई को पिछले गेट से घर के अंदर ले जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें कोई न्योता दिया था कि तुम मेरे घर शादी में चले आए। इतने में वो लड़का बोलता है कि मैंने सोचा कि मेरी बहन का लड़का का शादी है, इसलिए मुझे पता चला, मैं इसीलिए चला आया। और मैं सोचा कि तुम मुझे काट देना भूल गई होगी, इतना सारा काम रहता है, इसीलिए मैं चला आया। उसकी बहन थी, उसको एक घर में बंद कर दी और कही कि तुम इसी में रहो, मेरे घर बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और वो दोस्तों चल जाती है अपने काम करने के लिए और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। शादी भी बीत जाता है और 2-3 दिन हो जाता है। बाहर से कमाड़ी दोस्तों वो बंद कर गई थी, जिससे वो लड़का खोल भी नहीं सकता था। उसका भूख के मारे जान निकला जा रहा था। उतने में वो कमारी पीटता, कोई नहीं सुनता। एक दिन की बात है दोस्तों, यानी उसकी बड़ी दियादिन थी, वो सुन लेती है। वो सुनती है तो कहती है कि आखिर कौन इसमें कमाड़ी बजा रहा है। यानी वो जब खोल लेती है तो देखती है कि यानी ये तो मेरे रिलेशन के। तो वो उनको पूछती है कि आपको इसमें कौन बंद कर दिया था। तो वो भाई अपना बहन का इज्जत बचाने के लिए कहने लगा कोई बंद नहीं किया था, कोई गलत से कुंडी लगा दिया था, मैं इसी रूम में रह रहा था, अपने भगिना के शादी में आया था। दोस्तों यह बात कहकर वहाँ से नज़र छुपाते हुए वो धीरे से अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों वो अपने घर के लिए आ ही रहा था, उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। वो एक जंगल में आया तो सोचा कि यहीं पर आराम कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आराम कर रहा था वहीं पर एक बूढ़ी माँ आती है और उसके सर के नीचे अपना गोर रख कर बैठ जाती है। दोस्तों जैसे ही वो लड़का उठता है तो देखता है कि ये क्या, मेरे पास एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। उस बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और बोलता है कि हे बूढ़ी माँ, आपने मेरा बहुत सारा हेल्प किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में वो बूढ़ी माँ बोलने लगती है कि तुम अपनी बहन के यहाँ शादी में से आ रहे हो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं दिया क्या। इतने में वो लड़का समझ जाता है कि ये बूढ़ी माँ कोई देवी माँ है, यानी पूरा सच्चाई और कहानी बता देता है। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है यहाँ से आगे तुम चलोगे तो एक पहाड़ है, उसी पहाड़ के बगल में मेरा फुलवाड़ी है, उसमें बहुत सारा फल है, चलो तुम वहीं से फल खा लेना और कुछ फल अपने बच्चे के लिए लेकर घर चले जाना। दोस्तों वो आगे जाता है और फल खा लेता है और कुछ फल तोड़कर झोड़ा में रख लेता है और वहाँ से चल देता है। वो दोस्तों मन मार कर घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी देखती है कि हमारे पति देव आ गए, यानी अपने बहन के घर शादी से। वो झोड़ा ले लेती है और ले जाकर अपने बच्चों को कहती है कि आओ तुम लोग इधर मिठाई खाने के लिए। बच्चे आते हैं और देखती है कि उसमें बहुत सारा फल है। सेब निकाल कर फोड़ती है तो उसमें से सोना का गुली निकलता है, और सारा फल निकालती है तो उसमें हीरे निकलते हैं। यानी कहे तो दोस्तों बहुत सारा सोना और जेवरात निकले, जिससे देखकर वो घबरा गई और आकर अपने पति देव से बोलती है कि आप के बहन ने तो इतना सारा हमें कुछ दिया है कि हम उनका जिक्र नहीं कर सकते हैं, चलिए आप ही चलकर देख लीजिए। इतने में यह लड़का डरा हुआ था कि हमारी बहन ने आखिर क्या दे दिया है। दोस्तों इसको तो सब पता था कि आखिर जो भी दिया है हमारी देवी माँ ने दिया है। जाकर देखता है तो बहुत सारा गहना, यह देखकर चौंक जाता है। उन सारी गहना को बेचकर वो किसान का लड़का फिर पहले की तरह अमीर हो जाता है। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन फिर लड़का के मन में ख्याल आया कि मैं अपने बहन से मिलने के लिए जाता हूँ। वो अपने बहन से मिलने के लिए जाता है तो इस बार काफ़ी अच्छे कपड़ा पहनकर और कहे तो दोस्तों यानी रथ से जाता है। रथ देखकर उसके बहन के यहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसके स्वागत में भी बहुत सारे लोग आते हैं। उसकी बहन भी दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा भाई रथ से आया हुआ है। वो दौड़ कर आती है और अपने भाई का काफ़ी अच्छी तरह से स्वागत करती है। दोस्तों स्वागत करती है, उसके बाद यानी अपने बहन को लेकर ये लड़का घर आता है। कहता है चलो बहन मेरे घर से तुम एक बार घूम कर आना।
उसकी बहन उसके कहने में आ जाती है और इसके घर आ जाती है। अपनी बहन को घर लेकर आता है और अपनी बहन को अच्छी तरह से खाना खिलाता है, बहुत अच्छा सेवा करता है दोस्तों, और कुछ दिन रखता है। उसके बाद अपनी बहन को जब विदाई का समय आ गया तो उसे एक जादुई जूता देकर विदाई करता है। वो जादुई जूता लेकर दोस्तों अपने घर चली जाती है, और घर जाती है तो उसके बाद वो जूता कहता है किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यानी किसी भी इंसान का अगर समय बुरा चल रहा हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह बात सुनकर उसकी बहन अचंभित रह जाती है कि ये जूता कैसा है जो कि बोल रहा था। यानी उसकी बहन अफसोस करने लगी कि मेरा भाई कैसा है कि जो गरीब था तो मेरे पास आया था तो मैंने उसको कुछ मदद नहीं किया, और अमीर होने के बाद अगर मैं उसके पास गई तो हमारे लिए इतना सारा धन दौलत दिया, मैं इसका कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और दोस्तों वो अपने किए पर अफसोस करने लगी। यह बात सुनते ही नीलकंठ की पत्नी बोली कि पिया जी आप ठीक ही कह रहे थे, आजकल रिश्ता पैसे को देखकर होता है, भाई बहन का प्यार भी यहाँ पर ठुकरा दिया गया। इसके बाद नीलकंठ बोलता है आजकल की दुनिया में यही हो रहा है, इंसान इंसान को भूल जा रहा है, यानी पैसे के खातिर आजकल रिलेशन चल रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके बीच कोई रिलेशन नहीं है। यानी जिस तरह से आपने उस किसान के लड़का और लड़की का कहानी सुना, उसके बाद बोलती है नीलकंठ की पत्नी कि हे पिया जी आपने इस कहानी को सुनाकर दुनिया से हमें मुक्त कर दिया। ऐसा कहानी कभी कभी सुनने को मिलता है, यानी इस कहानी से हमें ज़िंदगी में अपने बहुत सारा सीख मिलता है कि कभी भी हमें इंसान से पैसा देकर रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। रिश्ता जो होता है उसे निभाना चाहिए, पैसा हो या ना हो। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या मिली है सीखने की, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से फिर मिलते हैं यानी अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी मेरे श्रोतागण और भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।